हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 10 से लेके 16 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके। ओके और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, अगर आप लोग डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिक अ कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेलीज टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, वहाँ पर मैं अपने पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके एरीज, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके अच्छी एनर्जी है गाइस, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि अगर दीज 3 कार्ड, ओके दीज 3 कार्ड फ्री आउट, कहीं ना कहीं जो भी आपके पास प्रॉब्लम थी, सबसे पहले बोलूँगी पास्ट प्रॉब्लम, पास्ट इशू या फिर पास्ट के जो गोल थे, ओके उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा लिंगरिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से छाए हुए थे, तो वो आप क्लिनजिंग कर रहे हो। सबसे पहले तो लेट गो कर रहे हो। ओके लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको। ओके या फिर जैसे कि आपकी कोई लव वाइज अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कनेक्शन वाइज, फैमिली या फिर फ्रेंड या फिर कलीग वाइज, कोई भी अगर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, तो आप ये हफ्ता वो क्लिनज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ की तरफ जा सको। ओके क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है करेज, कॉन्फिडेंट लेके आदमी भी शायद हो सकता है कि आपके जो पास्ट के इशू थे किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। ओके आपके लव वाइज, मैरिज वाइज, या फिर मनी इशू, या फिर जॉब वाइज, ओके या फिर पास्ट के कोई गोल थे उसके वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये हफ्ता आप उस सोच को व्यवसाय सोल्यूशन मिल जाए। ओके तो लेट गो कर रहे हो और कॉन्फिडेंट के साथ में आगे बढ़ रहे हो, ताकि आप अपने हर चीज़ का, परिस्थिति का सामना करें, ताकि आप अपने स्टेबिलिटी को ग्रैब कर सको। ओके क्योंकि सेकंड कार्ड है यहाँ पर सेकंड हाउस, ओके रिसोर्सेज। ओके कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग ना अपने फाइनेंसेस को लेके या फिर अपने रिसोर्सेज को लेके, अपने सेविंग्स को लेके कोई ना कोई में भी शायद हो सकता है अगर हर्ट थे पहले, अगर ओके आपकी फाइनेंशली आपके पास में इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये हफ्ता में भी आपको आपने एफर्ट डाला था और आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, तो ये हफ्ता रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। और अपने रिसोर्सेज के साथ में कम्युनिकेशन करें ताकि आपके और भी ज़्यादा सेविंग्स हो। बोलते सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर मटेरियल थिंग, आप कितना सेव करते हो। तो इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग रिसीव करें रेज कोई मनी, बिग अमाउंट ऑफ मनी, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो। ओके दिस इज़ द रिसोर्सेज गाइस। ओके रिसोर्सेज के थ्रू आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके आ रहे हो। ये स्टेबिलिटी मनी, ओके या फिर फैमिली वाइज भी अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा, तो भी अपने फैमिली इशू को भी सॉल्व आउट कर रहे हो। ओके एंड what this card says, enjoy your extraordinary uniqueness, and this is the card of guys, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी है, फुल मून इज हियर, ओके नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए। ओके लेट गो कीजिए एंड जो आपके पास में है उसको एंजॉय करते करते आगे बढ़े, ताकि आपको होप रखते रखते, फेथ रखते रखते आगे बढ़े, ताकि आपको अभी जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस ले रहे हो, उस स्ट्रेस का जब आप डेस्टिनी तक पहुँचे, जब आपके पास में ये मनी आए, जब आपके पास में ऑफ़र आए, तो आपको पता भी नहीं चला कि कब आ जाए। ओके सी मी इन देयर आइज। ओके
यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स के आइज से देखिए। ओके गाइज, अगर आप लोगों की लाइफ में डार्कनेस है तो मे बी शायद वो डार्कनेस किसी वजह से आई है। ओके, तो उससे आप राइज अप हो जाओगे, इमोशनली आप सेटल हो जाओगे, या फिर मनी वाइज स्टेबल हो जाओगे। यूनिवर्स की आइज से देखिए कि जो आप लोगों के लाइफ में अगर अभी कोई बाधाएं आ रही है तो वो भी कोई रीजन के कारण आ रही होगी। ओके, तो डोंट यू वरी गाइस, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ राइज अप। ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में गाइस, सी क्लिनजिंग, सबसे पहली कार्ड क्लिनजिंग का है। तो अगर मनी वाइज इशू चल रही थी, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो आप क्लिनज आउट हो रहे हो, या लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी आपको क्लियर सोल्यूशन मिल रहा है। कोई ना कोई रिसोर्सेज आ रहे हैं आपके सेविंग के प्रति। ओके, सो कॉन्फिडेंट रखिएगा एंड बिकॉज यू आर इन द सोल्यूशन मोड राइट नाउ। ओके, अगर जैसे कि आप बोलोगे कि एग्जाम्पल के तौर पे घर खरीदना हो। ओके, अगर आपके पास के कोई गोल थे कि आपको घर खरीदना है, मनी नहीं था, ओके, तो कोई रिसोर्सेज के कारण आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो एफर्ट डालते रहना है, हिम्मत करते रहना है, हर सिचुएशन को सिचुएशन का सामना करना है, क्योंकि ये हफ्ता है आपके लाइफ में कोई ना कोई बिग अमाउंट आने का रिसोर्सेज के ज़रिए एंड कोई ना कोई रिवॉर्ड पाने का। ओके, तो एफर्ट डालते रहिएगा और अगर आपको समझ में ना आए तो यूनिवर्स की आइज से देखने की कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने ये परिस्थिति आप लोगों के लाइफ में क्यों लाई बोल के। ओके, देखते हैं कि और डीपर जाते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में सी दैट्स वाई सेकंड हाउस, कोई ना कोई विशेष पूरी हो रही है। ओके गाइस, दिस इज़ द स्टार का कार्ड है। स्टार इज ऑल अबाउट गाइस क्लिनजिंग। जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी उससे आप उभर रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो और किसी की विशेष पूरी हो रही है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद अक्यूरियस एंड सी कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप का कार्ड है। बहुत ज़्यादा पास्ट के इशू, पास्ट के जो गोल थे उसमें आप बहुत ज़्यादा लिंगरिंग कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने विशेष की तरफ जाए, सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से स्टेबल हो बोल के। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस अगेन कहीं ना कहीं किसी ने पास्ट में आप लोगों को धोखा दिया है, बिट्रेल हुए हो, या फिर किसी ने आपके वैल्यूएबल चीज़ों को ले लिया हो या फिर चली गई हो आप लोगों के हाथ से। ओके, 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी। ओके, मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कैसे अपने लाइफ में अपने गोल को अचीवमेंट करें बोल के। ओके, अगर ये गोल है तो अगर आप पर्सन के साथ में भी डील कर रहे हो तो मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट इशू से अगर आप लिंगरिंग करें तो उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करें। कोई पास्ट बिट्रेल पर्सन हो सकता है। ओके, एंड सी पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल तौर पे न्यू बिगिनिंग हो रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे, ताकि आप अपने करंट सिचुएशन में जो भी आपके पास के गोल थे उसको साकार कर सको। कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ लोग लर्निंग करें ताकि उनके विशेष पूरी हो सके। ओके, एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर करेज या हिम्मत रखिएगा गाइस। आप लोगों को लाइफ में कुछ ना कुछ, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील करें तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग। ओके, एंडिंग अबाउट योर नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव सोच, नेगेटिव सिचुएशन, करंट सिनारियो, जो भी नेगेटिव आप लोगों को लाइफ में है, दिस इज़ द एंडिंग एंड रीबर्थ हो रही है। ओके, मे बी शायद यहाँ पर पास्ट इशू जो भी थे आप लोगों की लाइफ में, कन्फ्यूजिंग था, तो उसमें आप एंड करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन ले रहे हो, इस सकते एक्शन ले रहे हो अपने इस कन्फ्यूजिंग के प्रति, एक्शन ले रहे हो अपने इस बिट्रेयल पर्सन के प्रति, एक्शन ले रहे हो कि क्लियर कम्युनिकेशन करने के प्रति, या फिर कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में जो भी ये बिट्रेयल पर्सन है या फिर किसी ने उनको धोखा दिया है तो उसको क्लियर आउट हो सके बोल के। ओके, तो मैं यही बोलूँगी एरीज, आप लोगों की लाइफ में ये हफ्ता है पास्ट की इशू को ख़त्म करने का, या पास्ट के पर्सन के साथ में नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई थी मेमोरीज़ में, ओके, माइंड में, तो उसको आप अपने एक्शन के ज़रिए, इनर कम्युनिकेशन के ज़रिए या फिर आउटर कम्युनिकेशन के ज़रिए ख़त्म कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में ना ओवर थिंकिंग कर रहे थे जिस भी वजह से, ओके,
तो उस पार्ट को ख़त्म कर रहे हो एंड क्लियर विजन आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। मैं ये बोलूँगी यहाँ पर ना गाइस, किसी की विशेष पूरी हो सकती है पास्ट में। ये हफ्ता मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में जॉब आ रहा है, कोई ऑफ़र आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग थे, जहाँ पर भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी छाई हुई थी, या पर्सन, सिचुएशन, सिनारे जो भी हो सकता है, ओके, उससे उभर रहे हो और किसी की विशेष पूरी हो रही है। जो विशेष पहले थी, आज की नहीं पहले थी, उन्होंने बहुत टाइम से सोचा था कि मेरी ये विशेष पूरी हो, तो रिसोर्सेस बन रहे हैं, सेविंग्स हो रही है, कोई ना कोई ऑफर मनी आ रहा है अगर उन्होंने पहले काम किया हो तो, ओके, सोल्यूशन आ रहा है। सो अच्छी एनर्जी है गाइस। कंफ्यूजिंग की एंडिंग हो रही है, नाउ यू आर क्लियर, ओके, इस हफ्ते आप क्लियर हो। दैट्स व्हाई यूनिवर्स बोलना चाहता है सी मी इन देयर आइज, ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में भी कंप्लीशन है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट योर कंफ्यूजिंग की एंडिंग हो रही है, आपके नेगेटिव सोच की एंडिंग हो रही है, या फिर करंट सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। वन साइकिल इज कंप्लीशन इन अनदर स्टार्टर, ओके इरीज। मे भी शायद कुछ लोग अगर ना आउट ऑफ कंट्री जाके भी सेटल होना चाहते थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, तो आउट ऑफ कंट्री जाके भी सेटल होने का कोई ना कोई रास्ता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनके विशेष है कि नहीं मुझे आउट ऑफ कंट्री जाके सेटल होना है, तो भी हो रहा है, ओके, अगर उनकी विशेष थी और उन्होंने एफर्ट डाला था तो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, 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 ओके एरीज, दिस इज योर आउटकम। सी कहीं ना कहीं मे भी शायद एरीज यूर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ योर डिजायर, ओके। एरीज मे भी शायद किसी के डिजायर हो कि आउट ऑफ कंट्री जाके सेटल होना है, तो वो फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। बट डोंट टेम्प्ट इट ओवरली, ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि अगर दिस इज द डेविल कार्ड है, नेगेटिविटी का कार्ड है, बट इसको हम पॉजिटिविटी में ऐसे बदल सकते हैं कि अगर आप बैलेंस करते हुए अपने गोल ड्रीम पे काम करोगे तो इस बेटर, ओके। अदरवाइज अगर टेम्पटेड होके, ऑब्सेसिव होके, एडिक्टिव होके अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली काम करोगे तो मे भी शायद ये नेगेटिव हो जाए, ओके। बिकॉज जो भी आपकी डिजायर थी, ओके, लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी गाइस, क्योंकि लव लाइफ के लिए दिस इज द सिंगल कार्ड, ओके। तो कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, रिलेशनशिप ख़त्म कर सकते हैं, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लव लाइफ के लिए, क्योंकि लव लाइफ के लिए दिस इज़ द सिंगल कार्ड। और अगर मैं पार्टनर थे तो सिंगल हो सकते हैं, ओके, लव लाइफ में। और अगर मैं ये जनरली बोलूँ तो जो भी उनकी डिज़ायर थी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई ना कोई पहले अगर उन्होंने एफर्ट डाला था तो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके मेहनत का हर्जाना मिल रहा है, ओके। जैसे कि आपकी डिज़ायर थी कि मुझे रेज मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, तो वो मिल रहा है। आपकी जो भी डिज़ायर थी, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपके विशेष पूरी हो रही है, तो यहाँ पर गाइस विशेष आपके पूरे हो रहे हैं ये हफ्ते, अगर आपने पहले काम किया था तो। इन्जॉय योर अचीवमेंट, ओके गाइस, क्योंकि ये हफ्ता है आपको अचीवमेंट मिलने का, जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था, और आपके लाइफ में जो नेगेटिव पार्ट चल रहे थे, नेगेटिव साइकिल चल रहे थे, वो पार्ट का एंडिंग का, ओके। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। एरीज को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। एरीज, दिस इज योर गाइडेंस, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने जो भी नेगेटिव सिनारियो चल रहे थे उससे हील होइए, उभरिए, पीस लेके आइए, प्लानिंग कीजिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप स्टक हो एरीज, ओके। मे भी शायद पाइसिंग पर्सन के साथ में स्टक हो, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ पर थोड़ी देर पॉज कीजिए, देखिए आप क्यों स्टक हो, ओके। ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, सोल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए, हील हुई है, पीस लाइए, ताकि आप अपने जहाँ पर भी स्टक हो वहाँ पर आपको सोल्यूशन दिख सके, ओके। बट प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग, प्रिपरेशन, ताकि आप आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। या ताकि आप अपने आने वाले प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि आप आने वाले दिनों में एक नई शुरुआत कर सको, ओके। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, ऑब्जर्व कीजिए और सोल्यूशन लाने की, जहाँ पर भी आपकी नेगेटिव है, ओके, ऑब्जर्व कीजिए, सोल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए, एंड पीस रखिए, प्लानिंग कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में एक
नई शुरुआत कर सको। ओके एरीज, लेट्स सी आस्क अ क्वेश्चन एरीज। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके एरीज, लेट्स ओके एरीज में यहाँ पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं 5 पाइल्स रखती हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके एरीज, मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके एरीज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए सेक्रीफाइस। ओके पाइल नंबर 1, sometimes surrender is painful, God cutting away all that need to go, illusion, obsession, addiction, कैप्टिकॉन जैसे मैंने पहले कहा, इट्स अ सेक्रीफाइस टू लव। गाइस, जो भी आप लोगों के लाइफ में ना इल्यूजन है, डिल्यूजन है, एरीज, अपने गोल को साकार करने के लिए उसको लेट गो कीजिए। ओके क्योंकि लॉर्ड गणेशा इज हियर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, दिस इज़ द गॉड ऑफ नेगेटिविटी को एंड करते हैं और पॉजिटिविटी देते हैं। तो जो भी आपके लाइफ में ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, इल्यूजन है, उसको लेट गो कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको जो आपके लिए सही रिसोर्सेस है, अबंडेंस है, वो दे सके। ओके दैट इज़ नॉट अ सेक्रीफाइस, दैट इज़ अ, आप अपने माइंड से, अपने करंट सिचुएशन से नेगेटिविटी को दूर भगा रहे हो। ओके तो लेट गो कीजिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, फ्रीडम। ओके आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रिजेंटमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बोन। ओके तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 2, जहाँ पर भी आप उलझे पड़े हुए, जहाँ पर भी आप अपने लाइफ में स्टक हो, उसको लेट गो कीजिए और राइज अप होइए। इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए, काम कीजिए ताकि आप फ्रीली जो भी आपके गोल है, जो भी आपके सपने, उस तक पहुँच सको। ओके पाइल नंबर 2, फ्री होके काम करना है। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, दी फ्रेम। सी ये हफ्ता आप लोगों को ना पाइल नंबर 3 कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। ओके पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है, गिफ्ट आ रही है, सरप्राइजिंगली आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने चाहा था वो आपको मिल रहा है, विशेष पूरी हो रही हैं। ओके सो एन्जॉय। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहता है सरेंडर कीजिए। ओके समटाइम लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग, द ईगो लर्न्स व्हाट हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं सरेंडर कीजिए। ओके अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है, तो आप काम एफर्ट डाल कर थक गए, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सरेंडर कीजिए, रिजल्ट की चाह मत कीजिए। ओके रिजल्ट की चाह मत कीजिए, बोलते ना काम कर नेकी कर दरिया में डाल, तो उस टाइप का काम कीजिए। ओके सरेंडर कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, दे इज़ द वर्थ। ओके यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे। ओके और उस पर काम कीजिए, यू आर वर्थ इट एंड इट सेज यू हैव बीन वर्थ इट टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू आर लव इटसेल्फ। ओके गाइस, तो कॉन्फिडेंट रखना है और अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे काम करते रहना है। ओके तो ब्यूटीफुल वीक है एरीज। पाइल नंबर 1 मैं यही बोलूँगी, लेट गो कीजिए आपके जो भी नेगेटिविटी है। ओके पाइल नंबर 2, फ्री हुई है, डिसीजन खुद लीजिए। ओके अपने उलझनों से बाहर निकलिए और फ्री इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है, सरप्राइजिंगली कोई गिफ्ट भी आ रहा है। जो भी आपने अपने पहले एफर्ट डालते हैं उसको, उस विश फुलफिलमेंट हो रही है, जस्ट लाइक दैट। पाइल नंबर 4, सरेंडर करना है यूनिवर्स पे, एफर्ट डालिए और सरेंडर कर दीजिए, जब सही टाइम आएगा आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपके गोल, ड्रीम, डिजायर है उस पर एफर्ट डालिए, यू आर वर्थ इट। ओके गाइस फोकस होइएगा। ओके ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो देखिएगा। ओके गाइस या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके दीज लव एंड लाइट, टेक केयर।